इंसान का माइंड बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है। वो हर उस काम को करने में बहाना बनाएगा जिसमें उसको एफर्ट लगाना पड़ता है, चाहे वो काम सही हो या फिर गलत हो, अच्छा हो या फिर बुरा हो, फिर कोई चीज़ मैटर नहीं करती। अगर एफर्ट लगाना पड़ रहा है तो आपका माइंड बहाना बनाएगा ही बनाएगा, और पढ़ने में एफर्ट लगाना पड़ता है। इसलिए माइंड हमारे सामने बहाने की पूरी लिस्ट रख देता है कि सुबह जल्दी उठकर इसलिए नहीं पढ़ सकता क्योंकि रात को लेट सोए थे। तो क्यों सोए थे, किसने कहा था रात को लेट सोने के लिए? और फिर जब हम दिन में पढ़ने बैठते हैं तो भूख लगने लगती है, और भूखे पेट पढ़ाई होती नहीं है। तो फिर हम खाना खाते हैं और इतना खा लेते हैं कि फिर तो और पढ़ाई नहीं होती है। फिर हम सोचते हैं कि पढ़ाई में तो मन लग नहीं रहा है, एक काम करता हूँ, थोड़ा सा मूड फ्रेश कर लेता हूँ, थोड़ा मोबाइल चला लेता हूँ। मूड फ्रेश होने की बजाय और ज़्यादा ख़राब हो जाता है जब पता चलता है कि हमारा काफ़ी ज़्यादा टाइम वेस्ट हो चुका है सोशल मीडिया चलाने में। माइंड के पास में जब भी चॉइस होती है, या तो वो काम करो जो अभी इसी वक्त तुम्हारे लिए सबसे ज़रूरी है, या फिर वो काम करो जिसमें तुम्हें मज़ा आता है, तो माइंड वही करेगा जिसमें उसको मज़ा आता है। और जिसमें तुमको जितना ज़्यादा मज़ा आता है वहाँ पर तुम्हारा कंसंट्रेशन लेवल इतना ज़्यादा होता है कि उसकी कोई लिमिट नहीं होती है। कई सारे लोग कहते हैं कि मेरी कंसंट्रेशन पावर बहुत वीक है, मेरा दिमाग बहुत कमज़ोर है। कोई कमज़ोर नहीं है। ये देखो कि तुम्हें सबसे ज़्यादा मज़ा किस काम को करने में आता है, वहाँ पर तुम्हारा फोकस उतना ही ज़्यादा होता है, और इतना होता है कि जिसकी कोई लिमिट नहीं है। तो यहाँ पर सीधी सी बात ये निकल कर आती है कि अगर आप अपने माइंड के हिसाब से चले तो आपका माइंड आपको बर्बाद करके रख देगा, क्योंकि माइंड तो वही चूज करेगा ना जिसमें उसे मज़ा आता है। और जो चीज़ ईजी और जिसमें मेहनत कम लगती है और मज़ा हमेशा गलत चीज़ों में ही आता है। आपके कुछ ऐसे फ्रेंड्स होंगे जिनमें से कुछ आगे निकल जाएंगे और कुछ लोग जहाँ पर हैं वहीं पर रह जाएंगे, लेकिन आज तो आप सेम लेवल पर हो। तो क्या वजह है जिसकी वजह से कुछ लोग तो बहुत आगे निकल जाएंगे और कुछ लोग जहाँ पर हैं वहीं रह जाएंगे? क्या वजह है जिसकी वजह से कुछ लोग अपनी लाइफ में बहुत कुछ कर जाते हैं और कुछ लोग अपनी लाइफ में कुछ भी नहीं कर पाते? देखो, हर इंसान के पास में हर दिन चॉइस होती है। चूज भी आप ही को करना पड़ता है। या तो वो काम कर दो जो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, या फिर वो काम कर दो जो कि ज़रूरी तो नहीं है लेकिन जिसमें मज़ा आता है। और जैसे जैसे आप चूज करते चले जाओगे आपका फ्यूचर बनता चला जाएगा। आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपकी लाइफ बर्बाद भी हो सकती है और आपकी लाइफ आबाद भी हो सकती है। वो डिपेंड करेगा आपकी चॉइस पर कि आप क्या चूज करते हो। एक बात हमेशा याद रखना कि अगर आप लाइफ में कुछ करना चाहते हो तो आपको रास्ता मिल ही जाएगा, लेकिन अगर आप कुछ नहीं करना चाहते हो तो आपको बहाना मिल ही जाएगा। और अगर बहाने बनाने लग गए तो जहाँ पर हो वहीं रह जाओगे, कुछ नहीं कर पाओगे अपनी लाइफ में। इसलिए बहाने मत बनाओ। एक दिन में तुम जितना काम कर सकते हो उतना काम कर डालो। अपने आप को ये बात समझाओ कि मैं उन चीज़ों से इतना दूर भाग रहा हूँ जिस पर मेरा पूरा का पूरा फ्यूचर डिपेंड करता है, और मैं भाग क्यों रहा हूँ? सिर्फ मेंटल प्रेशर से बचने के लिए। जबकि ये बात तो मुझे पहले से ही पता है कि बिना मेहनत के इंसान मजबूत नहीं बन सकता। अगर सूरज की तरह चमकना है तो उसकी तरह जलना भी होगा, उसकी तरफ तपना भी होगा। अपने आप से कहो कि मैं तैयार हूँ हर वो काम करने के लिए जो अभी मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अब उस काम को करने के लिए कितनी भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े, कितना भी दर्द क्यों ना हो, मैं तैयार हूँ उस काम को करने के लिए। शुरुआत में भले ही थोड़ा दर्द होगा लेकिन बाद में आपको ही मज़ा आएगा। तो एक दिन में तुम जितना काम कर सकते हो उतना काम कर डालो। जब हमारे पास में चॉइस होती है कुछ करने की तो वो करो जो तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और जो भी काम करो तुम उसमें अपनी जी जान लगा देना, और कहो खुद से कि कल होगा एक दिन जब तुम कामयाब होंगे। क्योंकि गौतम बुद्ध ने एक बार कहा था कि हजारों लड़ाइयाँ जीतने से अच्छा है खुद पर विजय प्राप्त कर ली जाए।